2 मार्च से 8 मार्च तक बना ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, जब ये सप्ताह मार्च महीने का शुरू हो रहा है, पहला सप्ताह है, तो इस पहले दिन से ही ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन है अपनी उच्च की राशि में, मीन राशि में। और यह परिवर्तन बड़ा अहम है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में या उच्च की राशि में होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा कुंभ राशि में मंगल, बुध, सूर्य और राहु विराजमान रहेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग भी बनेगा और मंगल आदित्य योग भी बनेगा। इसके अलावा एक और चीज है कि ये जो 2 मार्च का दिन है, इस दिन होलिका दहन है, तो होलिका दहन का भी इस दिन पर्व रहेगा। और 3 तारीख को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। अब ये चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और किस तरह से उसमें आपको उपाय करने हैं। तो चंद्र ग्रहण रहेगा इस दिन 3 तारीख के दिन। 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। तो ऐसे एक एक करके ये जो मार्च माह का जो सप्ताह है ना, ये बड़ा खास हो जाता है, क्योंकि इस सप्ताह में इतने सारे जो योग बन रहे हैं, इतनी जो ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं, ये बड़ी ही उत्तम रहेंगी। वहीं चंद्रमा की अगर हम बात करें कि चंद्रमा की स्थिति ये कैसी रहने वाली है, तो सप्ताह की शुरुआत में कुंभ राशि में और बाकी ग्रह भी रहेंगे। उसके अलावा सिंह राशि में, चंद्रमा की सिंह राशि से गोचर होगा। सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और अंतिम दिन वृश्चिक में। तो इस तरह से यहां ग्रहों का इस तरह से राशि परिवर्तन रहेगा। तो इनका प्रभाव कैसा होगा, चलिए विस्तार से बात करते हैं। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब जैसा कि मैंने बात की कि इतनी सारी चीजें होने वाली हैं इस महीने में। सप्तम भाव में चंद्र ग्रहण रहेगा, लेकिन शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। चौथे घर के स्वामी, नवम भाव के स्वामी यानी भाग्य के स्वामी, और उच्च की राशि में विराजमान होंगे, वो भी कहां, धन भाव में, शनि के साथ। हालांकि यहां इनकी युति रहेगी। अब इस सप्ताह में सौभाग्य का पूरा पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। हर कदम पर किस्मत का साथ मिलने के कारण बड़ी ही आसानी से आप अपने जो कार्य है ना, उनको पूरा कर पाएंगे। आपके जो काम है बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, कहते हैं मनचाही इच्छाएं, वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो कुछ ट्रेवल आपके लिए दिख रहा है। ये ट्रेवल कोई छोटी दूरी का भी हो सकता है, ये कोई लंबी दूरी का भी हो सकता है, लेकिन हाँ, यात्रा जरूर दिखाई दे रही है। सपरिवार यात्रा हो सकती है। इस सप्ताह का जो पूर्वार्ध का समय है, घर परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी में बीतेगा। आपके वरिष्ठ सदस्य हैं जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और इस सप्ताह में सत्ता सरकार से जुड़ी जो प्रभावी लोग हैं, उनका काफी ज्यादा संपर्क बनेंगे अच्छे लोगों के साथ। काफी उठ बैठ रहेगी, जो आपको भविष्य में अच्छे रिजल्ट जरूर दिलाएगी, जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। देखिए, व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, ये सप्ताह उनके लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान निकलने से मन प्रसन्न रहेगा। खुशी होगी बड़ी कि ऐसी कोई समस्या थी जिससे परेशान थे और वो खत्म हो गई। यहाँ कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ साझेदार अगर आप ढूंढ रहे थे, तो वो साझेदार भी आपको मिल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो इस सप्ताह में बहुत ही विशेष होने वाली हैं आपके लिए। चीजें बहुत विशेष भी हैं। और जो मैंने कहा ना कि शुक्र का गोचर देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है। धन भाव में आ रहे हैं भाग्य के स्वामी और चौथे घर के स्वामी, तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट ये आपको देंगे। राहु आपकी राशि में बैठा है, राहु के साथ और भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो थोड़ा खान पान की चीजों पर ध्यान दें। वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुशासन में रहें, रहन सहन ठीक रखें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें तो चीजें अच्छी रहेंगी। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव में गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके लिए वित्तीय स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कोई खर्चा भी इस सप्ताह में, कुछ खर्चे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो खर्चों को लेकर अपना थोड़ा हाथ टाइट करें,
कि ज़्यादा बेकार में जो है ना फिजूल खर्ची ना हो, उसमें आपको हाथ टाइट करना पड़ेगा। गैर जरूरी चीज़ों पर खर्चा ना करें, वरना आपके माता पिता से भी आपको डांट खानी पड़ सकती है। और संभव है उनकी डांट फटकार के साथ जो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो भी कई बार उनके साथ बोल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखें, अपनी जेब का आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी अपनी योजना को, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, कोई आपका कार्य अच्छा चल रहा है, तो उसको ना हर किसी के सामने खोले नहीं, उसको हर किसी के सामने आपको नहीं जाहिर करना है, मेरा तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, या फिर मैं कोई काम करने वाला हूँ। इस तरह की चीज़ें आप ना करें, क्योंकि उससे पहले ही उसको नज़र लग जाएगी। ध्यान रखें इस चीज़ का। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी तो वो आपके बड़े भाई बहन की मदद से आप सॉल्व कर पाएंगे, और कोई भी तरह का तनाव था उस तनाव से मुक्ति पाएंगे आप। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक सीमित ना रहकर अपने पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यानी कि जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी अपनी पढ़ाई पर आपको ध्यान रखना है, और जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ज़रूर साथ में लेकर चलें। एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा स्किल्स आप लेकर चलेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली रहेंगी। आपके मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि भी होगी, उसके द्वारा भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए एक चीज़ और है कि जैसा कि मैंने कहा चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई भी देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा और कुछ टाइम के लिए दिखेगा, लेकिन होगा तो उसका प्रभाव भी रहेगा। और बाकी आपकी राशि में कई ग्रह मौजूद हैं। सप्तम भाव में चंद्र ग्रहण है, द्वितीय भाव में शुक्र आ गए हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से जी चुराएंगे तब आपको निराशा भी हाथ लग सकती है। तो अपने मन को भटकने ना दें। जो लोग जॉब करते हैं वो अपने उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, उनको समय देंगे और अपने हर एक कार्य को बखूबी करने की कोशिश करेंगे। आप ये सोचेंगे कि हाँ पहले मैं अपना काम खत्म कर लूँ, बाद में चीज़ें देखी जाएंगी। अब इस सप्ताह में कई छुट्टियां भी होने वाली हैं। त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, होली का पर्व है। इस बार होली का पर्व 3 तारीख को ग्रहण के कारण 4 को मनाया जाएगा, और जो रंगों की होली है वो 4 को मनाई जाएगी। होली की वजह से हो सकता है कि पढ़ाई पर कम ध्यान रहे, तो एंजॉय भी करें और साथ में फिर अपनी पढ़ाई को भी महत्व दें। एग्जाम वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानियां अगर चल रही थी तो उनका समाधान आपके किसी रिश्तेदार की मदद से होने वाला है। तो इस मामले में भी यह चीजें मुझे बेहतर ही दिखाई दे रही हैं। यानी चीजों को बेहतर करने के लिए ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो देखिए वैवाहिक जीवन देखें तो ठीक ठाक है। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। और सेहत और सेहत की दृष्टि से जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करने हैं? भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे आपको। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।